अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे टॉपिक 9.3 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्कस करने वाली कंडीशंस काफ़ी नहीं थी, क्योंकि हमने फर्दर जो फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना है उसके लिए हमें इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंटरफेरेंस की फर्दर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं और पहली क्या थी उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या कंडीशंस हैं एंड इसके एमसीक्यूज भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस का क्या मतलब है। इंटरफेरेंस उसी तरह से है कि जिस तरह हम आम लैंग्वेज में बात करते हैं कि इसने मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर दिया, इसने मेरे काम में इंटरफेयर कर दिया, तो एक दो लोग आपस में एक दूसरे के काम के अंदर मुदाखलत कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम वेव्स की बात करें, कोई भी वेव्स हों, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वो इंटरफेयर कर सकती हैं, वो भी आपस में मुदाखलत करती हैं और कर सकती हैं। लेकिन उनकी क्या क्या कंडीशन है उनको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले इंटरफेरेंस की जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें दो कंडीशन पढ़ी गई थी। एक तो ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो उसके हवाले से भी हमारे पास है। और अगर फेज शिफ्ट आ रहा है तो उसके हवाले से भी हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन मौजूद है। अब वो क्या है उनको डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि अगर हम लोग सिर्फ सपोज करें टू वेव्स को, फिलहाल एक वेव एंड दूसरी वेव, सो फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो उस टाइम टी के अंदर अंदर ये वेव कर रही है, कितनी बार वाइब्रेट की टाइम पीरियड के अंदर अंदर। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इतने टाइम के अंदर यही पैटर्न दोनों वेव्स का जनरेट हुआ। इट मीन्स कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये अब ओवरलैप कर सकती हैं, यानी कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना हमें देखने में नजर आएगा बहुत अच्छा वाला। नेक्स्ट क्या हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर फेज शिफ्ट ना हो रहा हो या हो रहा हो तो किस तरह की कंडीशन है, उसकी बिहाफ पर हमारे पास इंटरफेरेंस दो तरह का हो जाता है। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव में हमें क्या पता चल रहा है कि कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, बिल्ड हो रही है, मजीद बढ़ रही है, ठीक है। और अगर हम इमारत की भी बात करें तो एक ईंट लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, तो एक वॉल, एक बिल्डिंग कैसे बनती है, वो जब एक एक चीज, एक एक ब्रिक, एक एक जो स्टोन है वो जुड़ता जाता है और हमारी वो पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है। इसी तरह से अब हमारी डिफरेंट वेव्स मिलती जा रही हैं और उनकी ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ी सारी वेव, एक ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव जनरेट हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही दोनों वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी थी, सेम उनकी फ्रीक्वेंसी थी और ये ओवरलैप कर गई, तो इससे क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ इतना था, यहाँ पर भी इतना था, और दोनों को ऐड करने पर ये बढ़ गया। इट मीन्स यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, इतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें मिल रही हैं, पर क्या हुआ कि फेज चेंज हो गया, फेज शिफ्ट आ गया। किस तरह से कि हम कह देते हैं कि यहाँ पर ये वेव टकराई किसी मीडियम से, और टकराने के बाद इसके ये जो कर्व्स हैं इसमें इस तरह के चेंज आया कि यहाँ पर हमें ट्रफ नजर आ रहे हैं, इसके उल्टा यहाँ पर हो गया ट्रफ हो गया, यहाँ पर क्रस्ट है, यहाँ पर ट्रफ हो गया। अब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी कि ये इसका क्रस्ट एंड इसका ट्रफ आ गया। और चूंकि हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी सेम है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या होगा कि जितना पॉजिटिवली ये अपवर्ड जा रहा है उतना ही सेम नेगेटिव भी हमें आंसर दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे या जीरो कर देंगे। इट मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ये वो तमाम बातें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये काफी नहीं थी कंडीशन इंटरफेरेंस को बताने के लिए। फर्दर फिनोमेना जो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए जरूरी था कि इसको मजीद एक्सप्लेन किया जाता और उसमें कौन कौन सी कंडीशन इन्वॉल्व हैं उसकी अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस की अब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और अगर हम डिफरेंट लाइट्स को कंसीडर करते हैं, जिस तरह के अगर हम रेड कलर को कंसीडर कर लें, ब्लू को कंसीडर कर लें, तो हर किसी की अपनी वेवलेंथ है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो किस तरह से हम ये बात बता सकते हैं कि वो आपस में इंटरफेयर कर जाएंगी। क्या तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, और लाइट भी क्या है, वो कलर रेड भी हो सकता है, उसका कलर ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो
बेसिक तो उसका लाइट ही पर्पज रहा, लेकिन हर एक एक लाइट के कलर की भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो उसकी मदद से हमें इंटरफेरेंस को क्लियरली ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अगर इंटरफेरेंस का फिनोमेना आप देखना चाहते हैं और अच्छा वाला देखना चाहते हैं तो आपके पास जो वेव्स होनी चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। और मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है? मोनो हम हमेशा सिंगल के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब ही सिंगल होता है या वन हम कह सकते हैं। तो अब होगा क्या कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, यानी कि उसकी सिंगल जो है लैम्डा होना चाहिए। इससे क्या हुआ कि अगर अब आप बता रहे हो कि इंटरफेरेंस हो रही है, इंटरफेरेंस की वजह से हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कुछ पॉइंट पे हो सकती है, कुछ पे डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, लेकिन जो अब आपका सोर्स है वो एक ही तरह की वेवलेंथ को जनरेट कर रहा है और उसी वेवलेंथ के अंदर रहते हुए आप उसी को चेक कर रहे हो कि किन किन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, किन पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव है। इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग एक लाइट यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं जो हर तरफ फैल रही है। अब क्या हुआ कि एक दूर हम लोगों ने स्क्रीन रखी हुई थी और उस पर सारी रोशनी जाके बिल्कुल टकरा रही थी और हमें यहाँ पर स्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं? हम तो इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब है कि अब दो पॉइंट होंगे तो दो अलग अलग सोर्सेज से आ रही होगी तो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। तो लेट्स सपोज हम एक यहाँ पर और मजीद सोर्स की बात कर लेते हैं। अब जब ये दोनों की तरफ से रोशनी आ रही है और कोई ना कोई इफेक्ट होगा तो हमें यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी की रोशनी नजर आ सकती है या कुछ पैटर्न भी जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। अब चूंकि हमें वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ सेम नहीं है। हम एक शायद यहाँ पर रेड ले रहे हो लाइट, एक सोर्स हम लोग येलो ले रहे हो, तो उसको इतनी आसानी से ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वही हम काम करें कि एक ही हम लोगों ने सोर्स लिया और यहाँ पर इसी के आगे एक ऐसी प्लेट रख दी है जिसके अंदर सुराख थे, ये हम आम कागज से भी कर सकते हैं, और कागज के अंदर जो सुराख हमने किए हैं उधर से लाइट निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। इट मीन्स यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। तो क्लियरली हमें क्या नजर आना शुरू हो गया कि दो वेव्स अलग अलग पैटर्न में जनरेट हो रही हैं और उनकी ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब हमने सोर्स को चेंज नहीं किया, सोर्स एक ही रहा, उसकी एक खास पर्टिकुलर वेवलेंथ रही, उसी की खास फ्रीक्वेंसी रही, और हमने आगे जाके क्या किया कि उसको स्प्लिट कर दिए। उसको अलग अलग करने के लिए हमने उसके आगे छोटे छोटे सुराख वाली कोई प्लेट रख दी है, जिसकी मदद से हमें इंटरफेरेंस का फिनोमेना बहुत इजीली ऑब्जर्व हो सकता है। सो पहली कंडीशन हमारी क्या है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए, या वो सोर्स जिससे आप वेव प्रोड्यूस करवा रहे हो। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो इंटरफेरेंस को देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप लाइट सोर्स ले रहे हो वो कोहेरेंट भी हो। अब इसका क्या मतलब है? कोहेरेंट को अगर हम डिस्कस करें तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अब फेज डिफरेंस से क्या मुराद है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपनी वेव्स को कंसीडर कर रहे हैं और एक वेव ये थी, एक वेव ये है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये भी अगर 0 पे है, ये भी 0 पॉइंट पे, फिर ये इंक्रीज होती गई और 90 डिग्री पे चली गई, ये भी उसी टाइम पर इंक्रीज हुई और 90 डिग्री पर आ गई। इसी तरह से अगर ये 180 पे आई है, ये भी 180 पे, ये 270 पे है, ये भी 270 पे। इट मीन्स कि उनके दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर एंगल का डिफरेंस आ जाए, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि पहली वेव यू थी और दूसरी कुछ इस तरह से कि जब ये 90 डिग्री पर पहुंची तब ये 0 पे आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, बल्कि हम इसको पूरी की पूरी आगे शिफ्ट करते हैं और ये कुछ इस तरह का पैटर्न जनरेट होगा। जब ये ओवरलैप करेंगी तो क्या हमें अच्छा पैटर्न मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इतने पोर्शन में हमें पहले ही रोशनी नजर आ रही होगी, फिर एकदम से जब ये ओवरलैप करेंगी तो ज्यादा रोशनी हो जाएगी, फिर शायद एक पॉइंट पे बिल्कुल भी कुछ नजर ना आए और फिर आगे पीछे रैंडम सारा काम हमारा होता जाएगा और उसकी मदद से हमें कोई अच्छा पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर वो कोहेरेंट होगी, एक जैसा फेस डिफरेंस आ रहा होगा या फेस डिफरेंस बिल्कुल दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो क्या होगा, जब वो इंटरफेयर करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हो जाएगा। इसके लिए भी अगेन उसी तरह से हमारे पास कंडीशन सेम रहेगी कि एक ही लाइट सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। एक ही सोर्स को इस्तेमाल करते हुए
वो चूंकि एक ही वेवलेंथ देगी, एक ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, एक तरह से ये वेव्स ट्रेवल कर रही होंगी, फेज डिफरेंस सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, उनको ही खुद से स्प्लिट किया जाएगा बाय यूजिंग दीज स्लिट्स। वो स्लिट्स जिनके अंदर छोटे छोटे सुराख हुए में, उनके अंदर से लाइट पास आउट करेगी एंड देन आगे जाके इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस का पैटर्न जो जनरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड कोहेरेंट लाइट सोर्स।